तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल को देखा होगा कि हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या उसको लिखने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको हिस्ट्री के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो आप उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बच्चे की कॉपी है मेरे पास, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिखा है। तो यहाँ पर मैंने उसको क्वेश्चन दिया था कि हर्ष के प्रशासन की जानकारी देने के लिए, जिसका जो उसने वर्णन करना था 250-300 शब्दों में। तो उसने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कॉपी को लिखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा है, तो यहाँ पर उसने सिर्फ उसको हाईलाइट किया है क्वेश्चन को। हर्ष के प्रशासन की जानकारी बहुत ही सुंदर तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो उसको आप पूरा मत लिखिए, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने लगेंगे तो आपका वही समय कटता जाएगा। तो उसने बच्चे ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर उसी क्वेश्चन के जो हाईलाइट किया था, उसमें जो पूछा गया था, उसी को सिर्फ यहाँ पर लिखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है उसने हर्ष के प्रशासन की जानकारी, जिससे कि आपको साफ साफ पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसने लिखा है, ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद उसने दोस्तों बच्चे ने क्या किया है कि आंसर में क्या लिखा है, यहाँ पर आंसर में लिखा है उसने यहाँ पर 2 लाइनों का कि उसने बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। किस प्रकार से था, उसने यहाँ पर एक चित्र भी बनाया है जो कि हर्ष के प्रशासन प्रबंध को दर्शाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इस प्रकार से जो आपने ये चित्र जो बनाया होगा किसी भी क्वेश्चन का, उसमें जो मेन मेन पॉइंट होंगे उसको उसने बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पर उसको एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, जिसको क्या होगा कि एग्जामिनर चेक करेगा और अच्छे नंबर देने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बच्चे ने क्या किया है, तो यहाँ पर जो बताए गए थे, उसने जो चित्र में ड्रॉ किया था वो किया था 6 प्रबंध जो बताए गए थे। तो यहाँ पर जो पहला प्रबंध उसने लिखा था केंद्रीय प्रबंध, जो कि 1 नंबर डालकर उसने लाइनें लगाई हैं स्केल से, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया है कि 3-4 लाइनों में उसने इस केंद्रीय प्रबंध को जो है लिखा है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको क्या करेगा, एग्जामिनर चेक कर देगा और आपको मार्क्स देने की संभावना है जो बढ़ जाएगी। आगे जो दूसरा उसने प्रशासनिक प्रबंध लिखा था वो था, उसने जैसे कि प्रशासनिक प्रबंध में जैसे भुक्ति आ जाता है, विषय और ग्राम। जैसे कि भुक्ति को उस समय में प्रांत कहा जाता था, जिसका मुखिया क्या होता था, उपारिक महाराज कहलाता था। इसी प्रकार से विषय को जिला कहा जाता है, जिसका विषयपति मुखिया होता था। आगे आ जाता है ग्राम के बारे में। यहाँ पर उसने लिखा है बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। इसी प्रकार से लिखने के बाद क्या होगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते सार ही चेक कर देगा, क्योंकि आपने मेन मेन पॉइंट जो है दर्शाए हैं यहाँ पर। आगे जो बच्चे ने किया है उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बच्चे ने एक और बहुत ही अच्छी ट्रिक लगाई है। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है कि बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, आय और व्यय के साधन थे जो हर्ष के प्रशासन प्रबंध के। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उस बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पर उस बच्चे ने आय के साधन लिखे हैं। तो आय के साधन क्या क्या थे, भू राजस्व, व्यापारिक वस्तु कर, चुंगी कर, इसके अलावा अपराधियों से जुर्माना जो लिया जाता था, इसके अलावा जो उपहार मिलते थे राजा महाराजा को, वो भी आय के साधन थे। आगे जो व्यय के साधन थे, यानी कि खर्च के जो साधन थे, उसके बारे में यहाँ पर बच्चे ने बहुत ही सुंदर तरीके से एरो डालकर लिखा है, जिसमें उसने 4 जो है खर्च के माध्यम बताए हैं, यानी कि जो खर्च के जो साधन है उसको यहाँ पर लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। आगे दोस्तों बच्चे ने क्या लिखा है, दंड विधान प्रबंध के बारे में, यानी कि जो हर्ष के शासनकाल में जो दंड विधान प्रबंध था उसके बारे में यहाँ पर उस बच्चे ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से 2 लाइनों में। आगे जो लिखा है वो लिखा है अभिलेख विधान के बारे में, जो कि 5वां पॉइंट था। वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे ने लिखा है यहाँ पर।
अब आपको क्या करना है कि दोस्तों इसी प्रकार से आगे आपको देख लेना है बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है सैनिक प्रबंध के बारे में, जो कि छठा पॉइंट था। वो बहुत ही सुंदर तरीके से, ज़्यादा उसने बड़ा नहीं लिखा है। बड़ा लिखेंगे क्या होगा कि एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो नहीं पूरी कॉपी को पढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो कहेगा कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा लिखा है, जितना उसको कहा गया था, जितने शब्दों में उसको कहा गया था लिखने के लिए उसने उससे ज़्यादा भी लिखा है। जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर, आप चाहे जितना मर्जी ज़्यादा बड़ा लिखें, चाहे आप 5 पेज का लिखें, चाहे 10 पेज का लिखें, नंबर आपको सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने की आंसर के लिए आपको मिलने हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पर सिर्फ सैनिक प्रबंध में क्या किया है, हाईलाइट किया है जो उस समय सैनिक जो प्रबंध था घुड़सवार, उसमें उस समय के जो थे हर्ष के शासनकाल के, वो थे 1 लाख के करीब। पैदल सैनिक थी, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया है उस बच्चे ने। 60,000 के करीब थे पैदल सैनिक। इसी के साथ दोस्तों उस बच्चे ने यहाँ पर आगे चलकर इस पॉइंट को यहाँ पर बंद कर दिया है लिखना, तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही छोटा उसने बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ इतना ही। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों बच्चे ने क्या किया है, आप निष्कर्ष, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसका निष्कर्ष हमेशा आप कॉन्क्लूजन जरूर लिखा करें, क्योंकि कॉन्क्लूजन से आपको पता चल जाता है या एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका क्या निचोड़ निकलता है, उसके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे ने दर्शाया है। जिसके क्या हुआ, जो कि मैंने ये क्वेश्चन बच्चे को दिया था 15 मार्क्स का, तो उस बच्चे को इस क्वेश्चन में से मिले हैं 15 में से 15 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चा अगर इसी प्रकार से आगे भी लिखता रहेगा तो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हिस्ट्री के एग्जाम में, तो आप भी अच्छे नंबर लेंगे। और ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी बात लिखिए, सटीक लिखिए और स्पष्ट लिखिए, जिससे कि देखने वाले को और पढ़ने वाले को अच्छी तरह से पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।